अगर कोई नमाजी के सामने से जानबूझकर घूम चलता है, जाता है, हराम है, नाजायज़ है, मुनासिब नहीं है किसी भी नमाजी के सामने से गुजरना। सामने से गुजरने की परमिशन नहीं है तो लात मारने की, घूंसा मारने की इजाजत कैसे हो सकती। लेकिन कल ऐसा शर्मनाक वाकया सामने आया। कल तक हमारी मस्जिदें निशाने पर थी, अब हमारी नमाज भी निशाने पर है। 2 से 3 मिनट में नमाज होती है जुमे की, 3 से 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में नमाज हो जाती है। अपने अपने घर को चले जाते। लेकिन वहां पर सिर्फ इस बुनियाद पर उनको मारा गया कि इन्होंने सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी। और मारने वाला कौन है? किसी पुलिस स्टेशन का कोई इंचार्ज जो है, अध्यक्ष था वहां का। अगर आपको बुरा लगा तो आप पहले जाकर बोलते कि यहां कोई नमाज मत पढ़ना, या आप बाद में भी बोल सकते थे कि सड़क पर नमाज मत पढ़ो। हाँ, अगर उसकी नमाज पढ़ने की वजह से ट्रैफिक जाम होता, एक मसला था। इलाहाबाद से लेकर वाराणसी बनारस तक 110 किलोमीटर की हाईवे है, 6 लाइन। वो पूरे 1 महीने तक बंद कर दिया जाता है, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। अगर सड़क पर नमाज पढ़ना 2 मिनट के लिए जुर्म है तो फिर इलाहाबाद से लेकर वाराणसी बनारस तक की जो सड़क बंद कर दिया जाता है वो कौन सा पाप पुण्य का काम है? वो भी तो पाप है, वो भी तो इल्लीगल है। और फिर नमाज पढ़ना ये कोई गुनाह नहीं है। नमाज को वेदों के अंदर भी, वो जो पुलिस वाले मोहतरम साहब हैं, उनकी किताब में भी श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान को नमाज का साष्टांग का तरीका बताया है। 100 अष्टांग का प्रथमा दारका जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम दो संयुक्ता। श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने पूछा कि हम ईश्वर की इबादत कैसे करें, परमात्मा की भक्ति कैसे करें। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि साष्टांग करो। कहा साष्टांग कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि प्रथमादारा का, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थर देव चंद्र का, और फिर कुंडली मारकर बैठो तो अमन और शांति के साथ बैठो, पंचम दो संयुक्ता, और अपनी शांति के साथ, शांति से अपने उस भक्ति से बाहर आओ। 100 अष्टांग करो, साष्टांग करो, 8 अंग में अपने ईश्वर की भक्ति करो। श्री रामचंद्र जी भी तकरीबन नमाज की तरतीब बता रहे हैं। किनको? हनुमान जी को। बैरकैफ जो भी तरीका रहा होगा, ईश्वर की भक्ति करना। अगर कोई ईश्वर की भक्ति कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है कि वह उसकी भक्ति में, उसकी इबादत में, उसकी पूजा में उसको खलल डाले, इंटरफेयर करे, जायज़ नहीं है। हाँ, बाद में या पहले हम उनको अच्छी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। नमाज की हालत में किसी को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। नमाज की हालत में जब हमारे समाज के अंदर कोई नमाज पढ़ता है, जलजला आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, नमाज छोड़कर इंसान नहीं भागता। क्यों? नीयत बांध ली अल्लाह के लिए, तो बस अल्लाह तबारक व ताला ही के लिए अल्लाह की यादों में मस्त हो जाता है। नमाज एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने का इरादा हो, उसको चाहिए कि वह अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह की ज़ियारत कर रहा है, और
सामने में मौत है, दाएं और बाएं तरफ, एक तरफ जन्नत है एक तरफ जहन्नम है, और वो पुलसरात पर खड़ा हुआ है। ये सोचना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये सोच नहीं आती है, उसको ये दिमाग में बात नहीं आती है, तो उसको ये सोचना चाहिए कम से कम कि अल्लाह उसको डायरेक्ट देख रहा है कि वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज के अंदर मशगूल है। यानी अल्लाह की याद में मस्त हो जाना चाहिए नमाज पढ़ते हुए, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के करीब होता है बंदा। सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह का बंदा जब होता है, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, सजदे की हालत में होता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है कि ये देखो बड़ा पैसा वाला है, ये देखो बड़ा ओहदेदार है, इसके पास दौलत की कमी नहीं है, इसके पास पावर की कमी नहीं है, लेकिन मुझसे डर कर अपनी पेशानी को ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। मुझे ये बंदा पसंद है, मुझे इसकी इबादत पसंद है। वो नमाज, वो पवित्र नमाज पढ़ रहा था। पुलिस साहब, SHO साहब, आपने लात मार दी, परमात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, आपके पैर के टुकड़े करेगा परमात्मा मरने के बाद, देख लीजिएगा। अगर आपकी यकीनन आप इतने स्ट्रिक्ट हैं कानून को लेकर, तो कानपुर में दो फुफेरी बहन की इज्जत लूटी गई, उन रेपिस्टों को पकड़कर जेल में डालते। इस पर आप मेहनत नहीं करते, इस पर आपका डंडा मजबूत नहीं होता, बस टोपी और दाढ़ी वाले पर डंडा मजबूत रहता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हीरो माना जाएगा ना। आप इंसानों के सामने हीरो मत बनो, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने हीरो बनो। और ईश्वर के सामने हीरो आदमी कब बनता है? जब इस जमीन पर अच्छा काम करता। नमाज ऐसी होनी चाहिए। नमाज इतनी पवित्र इबादत है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर लगता है, वो तीर निकलता नहीं है। पहले ज़माने में जो तीर होता था, तो वो तीर के दोनों तरफ बाहर निकले हुए होते थे, तो घुसने के बाद निकलना मुश्किल होता था, गोश्त में अटक जाता था, खून निकल रहा था, तीर निकलने की किसी में हिम्मत नहीं थी, बार बार परेशानी हो रही थी। तो हज़रत अली ने मना कर दिया कि तीर मत निकालो, मुझे दर्द होता है। किसी ने कहा क्या रे छोड़ दो, अभी तीर मत निकालो, ये जब नमाज में होंगे तो उस वक्त इनका तीर निकालना, क्योंकि जब ये नमाज में जाते हैं तो ये दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, डायरेक्ट इनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है। तो गए, नमाज पढ़ रहे हैं, और उनके सहाबी, उनके मुसाहिबीन, उनके पड़ोसी जाकर फ़ौरन उनकी तीर निकाल लिए और पास में खड़े हैं। तो हज़रत की नमाज पूरी हुई तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग इसलिए खड़े हो कि तीर निकालना है तुम लोगों को? तो कहने वाले ने कहा कि तीर निकालना है, हम वो तीर निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम तीर निकाल चुके हो, देखा तो यकीनन तीर नहीं है। ऐसी नमाज होती थी उन लोगों की। आजकल हमारी नमाजों में वह ताकत नहीं है। वो लोग नमाज में दुआ करके रब्बे जुल जलाल की मदद उतार दिया करते थे, और हमारी नमाज में ताकत नहीं है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारी इबादतों के अंदर वो इखलास नहीं, हमारी नमाज के अंदर वो ताकत नहीं है, हमारी दुआओं के अंदर वो पावर नहीं है। दुआ कबूल होने के लिए पता क्या जरूरी? दुआ कबूल होने के लिए जरूरी है जो हम खाते हैं ना, खाना, इस निवाले का पाक होना बहुत जरूरी है, हलाल होना बहुत जरूरी। आजकल तो ऐसा है कहीं से भी आता है, हराम हो कि नाजायज़ हो कि सूद का हो कि बेईमानी का हो, बस पेट में जाना चाहिए। ऐसा नहीं। अगर आप हराम रिस्क अपने बच्चे को खिलाते हैं ना, आपका बच्चा आपका फर्माबरदार नहीं हो सकता, याद रखिएगा, हमेशा आपके खिलाफ करेगा, और वो बच्चा जन्नत भी नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता ला यदखुलुल जसदा ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसा बदन, ऐसा जिस्म जन्नत नहीं जा सकता
जिसके माँ बाप ने उसको हराम रिस्क खिलाया हो, हराम रिस्क, बेईमानी का पैसा, लूट का पैसा, यहां तक के सूद का पैसा, वो भी हराम में से है, कभी नहीं हो सकता। आपकी औलाद आपकी नाफरमानी करेगी, आपकी औलाद आपकी वफादार नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने रिस्क के अंदर हलाल हो आपका रिस्क, देर से ही सही, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हलाल रिस्क में वो ताकत व बरकत होती है कि औलाद नेक बनेंगी आपकी, और कल क़यामत में मरने के बाद कम से कम आपको सवाल का जवाब तो वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था सन 2001 या 2 की बात है, पढ़ाई पूरी करने, हिफ्ज़ पूरा करने के बाद मैं थोड़ा शैतान के चक्कर में बहक गया था, किसी दूसरे रास्ते पर चला गया था, पढ़ता नहीं था, भागता था ज़्यादा। मदरसे के बच्चों के पीछे है ना, हर इंसान के साथ में तो 2 ही शैतान होता है, हर इंसान के साथ में बहकाने के लिए फरिश्ते भी होते हैं, शैतान भी होता है, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके पीछे 70 और होता है, 70 डबल 72 होता है। तो कभी कभी है ना उसको भगाता है कि चलो यहाँ मत पढ़ो, उधर भागता है, चाहे स्कूल में पढ़ने वाला हो चाहे मदरसे में पढ़ने वाला हो। तो हम भटक गए, मदरसा से भाग गए, सामान अमान छोड़कर चले गए, काम करने लगे, घूमने लगे, इधर उधर फिरते थे। ये शिकायत मेरे घर पे किसी ने पहुंचा दी कि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है। उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया। क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा जुआ खेलता है, आपका बेटा जिना करता है, आपका बेटा अय्याशी करता, बहुत सारी बातें अलग से लगाकर। हालांकि ऐसा नहीं था, मैंने पढ़ाई छोड़ी थी तो घूमता था, बस पढ़ना नहीं, क्रिकेट खेलना, इधर उधर घूमना, बस पढ़ाई से नफरत हो गई थी। ज़्यादा दिन नहीं, 8 महीने की बात। उसके बाद फिर मैं मदरसे में आया, दूसरे मदरसे में एक दोस्त मिला, समझाया, बात समझ में आ गई, पूरा कुरान ढंग से याद किया मैंने, फिर बढ़िया से। 2 साल तक घर नहीं गया, रास्ता भूल गया था, छोटा बच्चा था, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 12 या 13 साल की उम्र रही होगी, 13 साल की उम्र की बात। उस वक्त में बढ़िया कुरान याद किया। लेकिन इसी बीच में जब वो शिकायत करने वाला गया, मेरे अब्बा से कहा कि जो बेटा है आपका अब्दुल्ला, ये तो बिगड़ गया है, शराब पीता है, एकदम पागल मजनू के तरह हो गया है, मदरसे में दिखता ही नहीं है, हराम काम करने लगा। तो मेरे अब्बा का एक जवाब था, मेरे अब्बा ने कहा, सुनो तुम झूठे हो। कहा क्यों? आपको पता है 1 साल से तो आपका बेटा आया नहीं है। कहा कि 1 साल से क्या, अगर 2 साल से भी नहीं आता मेरा बेटा तो मुझे उस पर पूरा यकीन है। कहा क्यों? आप मुझे झूठा क्यों कर रहे हैं, मैं तो देख के आया हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे पर इसलिए यकीन है कि मैंने मेरे बेटे की जो परवरिश की है, उनको जो रोजी रोटी मैंने खिलाया है, वह हलाल रिस्क मैंने खिलाया है अपने बच्चे को, हराम रिस्क नहीं खिलाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस जिस्म को हलाल रिस्क से उसकी तरबियत की जाए, हराम रिस्क ना खिलाई जाए, वो कभी भी औलाद नाफरमान नहीं होती है। मुझे अल्लाह के नबी के हदीस पर और अपने रिस्क पर भरोसा है, तुम झूठे हो। कहा जाओ देखेंगे तुम कितने सच्चे हो। उसने कहा कि देख लीजिएगा, आपका बेटा 0 है, 0 नहीं पढ़ता है। 1 साल के बाद मैं घर पहुंचा, पूरे 2 साल हो गए घर से गए हुए, उनकी शिकायत के 1 साल बाद घर पहुंचता हूं। घर पहुंचे, मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर सारे मस्जिद वालों ने कहा कि अब्दुल्ला आए हो हाफिज बनकर, क्या करोगे? कुरान सुनाओगे ना, तरावी पढ़ाओगे ना? जैसे अभी 2 रोज बाद तरावी शुरू होने वाली है, 1 रोज के बाद ही बल्कि। हमने कहा कि बिल्कुल तरावी पढ़ाऊंगा। कहा नहीं सुना, तुम तो पढ़ते ही नहीं थे, तुम घूमते थे। कहा कि ये दुश्मनों की अफवाह है। उन्होंने कहा कि तुम कुरान सुनाओगे? हमने कहा बिल्कुल सुनाऊंगा। कितने दिन में तरावी पढ़ाओगे? हमने कहा कि उन्होंने कहा 10 दिन में। उन्होंने कहा हमसे कितने दिन में? मैंने कहा आप लोग कितने दिन में सुनेंगे? उन्होंने कहा 10 दिन में।
मैंने कहा ठीक है। 10 दिन की बात हुई, 8 दिन में मैंने पूरा कुरान तरावी की नमाज में सुनाया। तब अब्बा उस दिन बोले खड़े होकर मिंबर पर, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे बेटे पर, मुझे मेरे परवरिश पर पूरा यकीन है, और परवरिश पर इसलिए यकीन है चूंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, हलाल रिस्क से अगर बच्चों की तरबियत करोगे, उनके निवाले उनके मुंह में डालोगे, आपकी औलाद कभी भी आपके नाफरमान और कभी भी आवारा नहीं बन सकती। एक नहीं, उसके बाद 10 दिन का कुरान और सुनाया, फिर 6 दिन का और सुनाया, एक रमजान में 3 कुरान तरावी के अंदर में सुनाया। और हमने उस दिन ये साबित कर दिया कि हलाल रिस्क का फायदा क्या होता है। यह अपनी जाती बात मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, जाती बात। आज जो हमारी इबादतें कबूल नहीं होती है ना, हमारी औलाद ना फरमानी कर रही है, हमारे रिस्क के ऊपर गड़बड़ी हो रही है, खाना पाक होना चाहिए, हमारे जो रिस्क है कमाई है वो प्योर है कि नहीं है वो देखना चाहिए। अगर कोई आदमी सूद खाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर सूद को मना किया। यूं कहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, मार्केट में दुकान करो, मार्केट में तिजारत करो, कोई भी काम करो, खरीदो फरोख्त का करो, अल्लाह ने उसको हलाल करार दिया है। लेकिन वह हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दिया है। और अगर कोई सूद खाने से बाज नहीं आता है तो सूद के 70 दर्जे हैं, 70 उसके गुनाह के 70 दर्जा, 1 2 3 4 5 6 7 करके 70 दर्जा। उनमें से सबसे कम दर्जे का गुनाह क्या है पता है? सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि अगर सूद खाने वाला सूद खाता है तो उसका गुनाह कम है, गोया के वो अगर कोई सूद खाने वाला सूद खाता है तो गोया वो अपनी मां से जिना करता है। कोई भी आदमी अपने मां से जिना के लिए तैयार होगा, मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, लेकिन ये गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई सूद खाता है, नाजायज काम करता है, तो गोया वह अपने मां से जिना कर ले, वो गुनाह कम है, लेकिन सूद खाने का गुनाह ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि लोगों तुम सूद खाने से बाज नहीं आए तो आओ जंग के मैदान में मुझसे जंग करो, तुम आओ मैदान में। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कितना खतरनाक गुनाह है। लेकिन आजकल सूद मुसलमान धड़ल्ले से खाते हैं, बंधन लोन चल रहा है, औरतों की एक टीम बना करके लोन दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, सूद से बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में सूद का कारोबार है, सूद जितना लेना गुनाह है उतना देना भी गुनाह है। सूद जितना खाना गुनाह है, खिलाना भी गुनाह है। बल्कि सूदी कारोबार को कोई लिखता भी है ना तो वो भी गुनाह है। कोई गवाह बनता है, वो बोलते हैं ना उसको जामिन बनता है, वो कोई होता है गवाह बनने के लिए, अगर कोई गवाह भी बनता है उसको भी उतना ही बड़ा गुनाह लिखता है, चूँकि कुरान में साफ लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मना किया है। और ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि हिंदू भाइयों की किताबों में भी है। किर्नवंते कीक्टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, जो ब्याज खोर होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, किर्नवंते कीक्टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर कोई हिंदू धर्म का आदमी है, सनातन धर्मी है, वो कितनो बड़ा धार्मिक आदमी हो, अपने आप को धर्म परस्त कहता हो, लेकिन अगर वो ब्याज खाता है, ब्याज सूद खाता है, तो उसके घर पे कदम नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर भी ब्याज और सूद की मखालफत है। हिंदी में ब्याज बोल देते, सूद उर्दू में बोल देते, अरबी के अंदर में रिबा बोल देते। ब्याज खोर किर्नवंते कीक्टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर कोई आदमी, कोई सनातन धर्मी ब्याज खाता है और आपको पता है, तो उस ब्याज खोर के दरवाजे पर कदम मत रखो।
इस्लाम के अंदर भी अगर किसी के घर के अंदर किसी का कारोबार सूदी कारोबार है, सूद खाता है, खिलाता है धड़ल्ले से, मुझे पता है कि मैं इस घर के इस आदमी को जानता हूं, सूदी कारोबार है, तो उसके घर में जाकर खाना पीना खाना मेरे लिए मुनासिब नहीं, बचना चाहिए। हो सकता है जो खा रहा हो वो सूदी हो, नाजायज और हराम, उससे दूरी बनाइए। मेरे भाइयों, आज जो अल्लाह की मदद नहीं आ रही है वो इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह की मदद रुकी हुई है। वरना पहले मदद आती थी कि नहीं आती थी? पहले थोड़ी सी कोई परेशानी आई, अल्लाह से दुआ की, फौरन अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई तरीके से मदद भेज देते थे इस ज़मीन के ऊपर कि जाओ मेरा फना बंदा परेशानी के आलम में है, ज़रा उसकी मदद करो। आज मदद नहीं हो रही अल्लाह के तरफ से।